अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ चीज़ें अपनी प्यारी शहज़ादियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि जब आप मेकअप करवाने के लिए आते हैं तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये लैशेज़ है। इसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या होता है कि हमारे मेकअप में और अक्सर ये ऐसा होता है कि मेकअप में लैशेज़ इंक्लूड नहीं होती, तो क्लाइंट जब वो लेकर आते हैं लैशेज़ तो वो कुछ इस तरह की लेकर आते हैं। देखें ऐसी, ये है, बिल्कुल देखें, आप चेक करें, ये प्लास्टिक की लैशेज़ बनी हुई होती है और नहायत ही चीप कॉस्ट की लैशेज़ होती हैं, जो मेकअप का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो इस तरह ये देखिए, कुछ इस तरह की पैकिंग में ऐसे बिल्कुल ही आम सी लैशेज़ होती हैं। तो जो मेकअप कौन-सा करवाते हैं, ग्लैमर, मॉडल, लेकिन लैशेज़ इस तरह की ले आते हैं। तो ये जो ये वाली बचत है ना, ये आप लोग ना किया करें, क्योंकि आप लोगों के इतने महँगे ड्रेस होते हैं, ज्वेलरी होती है, फिर आप इतना एक्सपेंसिव मेकअप लेते हैं, लेकिन जब लैशेज़ पे ये वाली बचत होती है, तो फिर ये बिल्कुल समझें आपके हर चीज़ को ज़ीरो कर देती है। क्योंकि इस तरह की लैशेज़ लग के मेकअप बहुत बुरा लगता है, वो बिल्कुल आर्टिफ़िशियल लैशेज़ लगती हैं। फ़ील ऐसा लगता है वो बिल्कुल जैसे कुछ फ़ेक लगा हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लैशेज़ कैसे लिया करें। लैशेज़ आप लिया करें इस तरह की। ये देखें, ये है मिस रोज़ की। या इसी तरह कोई भी अच्छी कंपनी की आप लैशेज़ बाय करें। ये मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होती है ओरिजिनल हेयर्स की, बहुत ही सॉफ्ट हेयर में बनी हुई होती हैं और इसमें डबल लेयर्स होती हैं और जब आई पे लगती हैं तो बहुत अच्छी एक थिक सी लुक आती है। तो अगर आप भले पार्टी मेकअप भी करवाएं ना, इस तरह की जब लैशेज़ लगवाते हैं तो मेकअप की लुक निकल के आती है। ये वाले बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देती है और इस तरह की लैशेज़ से बहुत बहुत अच्छी एक लुक आती है। मैं एक बात और अपनी शहज़ादियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उनको गाइड भी करना चाहती हूँ इन लैशेज़ ही के हवाले से। होता क्या है कि जब मेकअप करवाने आते हैं तो लैशेज़ लगवा ली जाती है। देखिए, ये है मिस रोज़ की बहुत ही खूबसूरत लैशेज़ ओरिजिनल हेयर से बनी हुई। आप लोग ये बाय किया करें, ठीक है, हमेशा। अच्छा, बताती हूँ। क्या होता है कि जब मेकअप करवाते हैं तो इतने महँगे-महँगे ड्रेसेस होते हैं। आप इतना एक्सपेंसिव मेकअप लेते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जो सारी बचत होती है ना, वो यहाँ पर आकर रुक जाती है, इस पर। एक तो बहुत अच्छी लैशेज़ नहीं लेके आते कस्टमर, और उसके बाद अगर ले भी आएँ, तो इस एक लैशेज़ को उनकी कोशिश होती है कि पूरा जितना भी इवेंट है ना, अगर 4 दिन है या 3 दिन है, तो उस इस एक ही लैशेज़ में क्लाइंट की कोशिश होती है कि हम एक ही लैशेज़ तमाम इवेंट्स में यूज़ कर लें। ऐसा नहीं किया करें प्लीज़। उससे क्या होता है कि देखें, ये जो लैशेज़ होती है ना, यहाँ पर इनके लगती है गम, और जब इसको लगा दिया जाता है और उसके ऊपर लाइनर्स की लेयर्स भी आती हैं, तो यहाँ एक लेयर बन जाती है मोटी सी, गम की वजह से। तो वन टाइम में तो ये ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम आप लेकर आते हो, वो एक गम होती है, उसके ऊपर जब हम अगेन लाइशियस गम लगाते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ से इतनी मोटी हो जाती है कि वो लग नहीं पाती, फिक्स नहीं होती जैसे कि इसको होना चाहिए। तो वो बार-बार हटती भी है और बहुत हमें लगाने में भी प्रॉब्लम होती है और मेकअप की सारी फिनिशिंग खत्म हो जाती है। और फिर क्लाइंट की ये भी कंप्लेन होती है कि हमारी लैशेज़ हट रही थी, कभी यहाँ से हट रही थी, तो कभी वहाँ से हट रही थी। ये हटने का रीज़न ही ये होता है कि ये सही से चिपक नहीं पाती, क्योंकि लेयर्स की वज़ह से गम दोबारा लगती है और फिर उसको लगाते हैं तो वो फिक्स नहीं होती। तो आप लोग प्लीज़ बराए मेहरबानी जो भी इवेंट हो ना, जस्ट वन टाइम इसको यूज़ करें और फिर इससे दें आप हैंग, और नई लैशेज़ लेके आएँ। कितने की होगी? 100 या 200 की लैशेज़ होती हैं। तो जहाँ आपने हज़ारों के कपड़े, ज़ाहिर-सी बात है, अब एक आप बारात का सूट वलीमे में तो नहीं पहनेंगे ना।
वलीमे में भी आपको चेंज करना है, कपड़े भी चेंज करेंगे, ज्वेलरी भी, और मेकअप भी इतना एक्सपेंसिव करवाते हैं, तो फिर सिर्फ इस पर बचत ना किया करें प्लीज। आप मेरी बात को समझें, और जब भी मेकअप करवाएं तो फ्रेश लैशेज लें।